हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद कशिश। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हर C++ इंटरव्यू और एग्जाम में पूछा जाता है, डायनामिक बाइंडिंग। यह कंसेप्ट आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और वर्चुअल फंक्शन समझने में हेल्प करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। डायनामिक बाइंडिंग इन C++, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन्ड बाय कोडिंग विद कशिश। व्हाट इज बाइंडिंग? सबसे पहले बाइंडिंग का मतलब समझते हैं। जब हम C++ में फंक्शन कॉल करते हैं तो उस फंक्शन को किस फंक्शन डेफिनेशन के साथ लिंक करना है, इस प्रोसेस को बाइंडिंग कहते हैं। सिंपली आप बाइंडिंग की डेफिनेशन इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाइंडिंग इज इक्वल टू लिंकिंग फंक्शन कॉल टू फंक्शन डेफिनेशन। बाइंडिंग की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है स्टैटिक बाइंडिंग जो कि कंपाइल टाइम पर होती है, और दूसरी है डायनामिक बाइंडिंग जो कि रन टाइम पर होती है। अगर ये लिंकिंग कंपाइल टाइम पर होती है तो उसे बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। अगर ये लिंकिंग रन टाइम पर होती है तो उसे बोलते हैं डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग तब होता है जब हम वर्चुअल फंक्शंस का यूज़ करते हैं और बेस क्लास का पॉइंटर या रेफरेंस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। डायनामिक बाइंडिंग समझने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है डिसीजन टेकन एट रन टाइम, सेकंड है हैपन्स यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस, एंड थर्ड है बेस क्लास पॉइंटर और रेफरेंस टू डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। चलिए एक कोड देखते हैं जो डायनामिक बाइंडिंग को क्लियर करता है। यहाँ पर शो नाम का एक फंक्शन बेस क्लास में भी है और डिराइव्ड क्लास में भी है। अगर वर्चुअल कीवर्ड यूज ना करे तो कंपाइलर स्टैटिक बाइंडिंग करता है और बेस क्लास का फंक्शन कॉल होता है। लेकिन जैसे ही हमने वर्चुअल कीवर्ड यूज किया तो रन टाइम पर डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, और क्योंकि पॉइंटर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है इसलिए डिराइव्ड का फंक्शन कॉल होगा। दिस इज कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। मान लो आपके पास एक रिमोट है। रिमोट एक टीवी को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर वही रिमोट स्मार्ट टीवी को कनेक्ट कर दिया जाए तो वही बटन्स अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, जैसे नेटफ्लिक्स खोलना, यूट्यूब चलाना। मतलब एक ही इंटरफेस से डिफरेंट बिहेवियर। यही डायनामिक बाइंडिंग का फंडा है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि विथ वर्चुअल फंक्शन क्या होता है और विदाउट वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, विथ वर्चुअल फंक्शन डिराइव्ड फंक्शन कॉल होता है और विदाउट वर्चुअल फंक्शन बेस फंक्शन कॉल होता है। डायनामिक बाइंडिंग को सिंपली आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि रन टाइम डिसीजन इज इक्वल टू डायनामिक बाइंडिंग। मतलब जब हम रन टाइम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसे सिंपली डायनामिक बाइंडिंग बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डायनामिक बाइंडिंग के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एक ही कोड अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करता है। सेकंड है रीयूजेबिलिटी, मतलब सेम इंटरफेस बट मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। और थर्ड है इजी मेंटेनेंस, मतलब कोड मेंटेन करना इजी होता है डायनामिक बाइंडिंग में। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट इज डायनामिक बाइंडिंग? डायनामिक बाइंडिंग क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है और डायनामिक बाइंडिंग क्या होता है, इस दोनों का आपको यहाँ पर डिफरेंस देना होता है। उसके बाद है हाउ टू अचीव इन C++ में डायनामिक बाइंडिंग को अचीव कैसे करें। और फोर्थ है कैन कंस्ट्रक्टर्स बी डायनामिकली बाउंड? क्या कंस्ट्रक्टर डायनामिकली बाउंड हो सकते हैं? तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपको नोट कर लेने चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा डायनामिक बाइंडिंग इन C++। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए कोडिंग विद कशिश चैनल को। नीचे डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, चेक ज़रूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।